ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मंगल जिसको सेनापति कहा जाता है ज्योतिष विज्ञान में, उसका राशि परिवर्तन मिथुन राशि में होने वाला है। अभी तक ये वृषभ में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 मार्च के बाद इनका राशि परिवर्तन मिथुन में हो जाएगा। प्रत्येक लगन पे, देखिए मैं वर्ड लगन यूज करता हूं तो लगन के आधार पे ही आपको देखना है। प्रत्येक लगन पे इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम संक्षेप में समझते हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि जहां पर मंगल गोचर करेंगे उनकी तीनों ही दृष्टियां, अर्थात चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, जिसमें अष्टम दृष्टि जो रहेगी वो मकर पे पड़ेगी और मकर जो राशि होती है उस पे मंगल उच्च के हो जाते हैं और 10 मई तक ये राशि परिवर्तन होने वाला है। तो प्रत्येक लगन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल तृतीय भाव में जा रहे हैं, आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं और कारक भाव भी, मंगल का जो कारक भाव होता है वो तृतीय भाव और छठवां भाव होता है। अपने कारक भाव में जाने के कारण मेहनत खूब कराएंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस मेहनत के परिणाम स्वरूप दो चीजें जरूर होने वाली है। एक तो भाग्य की वृद्धि भी होगी और साथ में मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो लीगल इश्यूज अगर किसी प्रकार के चल रहे थे, किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, लीगल इश्यूज चल रहे थे, वो सभी खत्म होते हुए मेष लगन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन स्थिति जो रहेगी सबसे बेटर रहेगा, कार्य व्यवसाय में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ रहेगी, आठवीं दृष्टि पड़ेगी, वो उच्च राशि में पड़ेगी मकर में। और मकर में अगर मंगल उच्च दृष्टि से देखते हैं, एक राजयोग से कम योग नहीं बनता है। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है मेष लगन वाले जातकों के लिए बेहद ही अच्छा होने वाला है। वृषभ लगन के लिए बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन भाव से द्वितीय भाव में मंगल जाएंगे। द्वितीय भाव में मंगल का जाना और वो भी बुध की राशि में। बुध और मंगल में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है कि बुध जो है वो मंगल को कभी शत्रु नहीं मानता है, लेकिन मंगल बुध को शत्रु की दृष्टि से ही देखता है। तो यहाँ पर बुध का द्वितीय भाव अर्थात वाणी भाव में बैठ जाना परिवार में वाद विवाद निश्चित रूप से करा सकता है। वाहन चलाते समय अभी भी सावधान हो जाइए, नहीं तो अकस्मात दुर्घटना वृषभ लगन वाले जातकों के लिए होगी। साथ में संतान को लेकर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट चीजें जो होने वाली है वो भाग्य में वृद्धि होना, धार्मिक यात्राएं होना, धर्म के प्रति झुकाव होना, ये सारी चीजें वृषभ लगन में होने वाली है। आपको पता रहना चाहिए कि इस लगन में मंगल जो होता है मारक का भी काम करता है और गोचर में मारकत्व को बढ़ाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अष्टम पर देख रहा है। तो बहुत सारे वृषभ लगन वाले जो जातक होंगे उनके लिए अगर आप चेक कीजिएगा तो वायरल फीवर का अकस्मात बढ़ जाना, तबियत खराब होना, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। तो बहुत परेशान नहीं होइएगा, नारंगी कलर की चीजों का दान आपको करना है। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में लगन में ही मंगल गोचर करेंगे। मंगल देखिए एक तो रोग के मालिक है, रोगेश यहाँ पर कहा जाता है, और इनकम के भी मालिक है, एकादश के मालिक है। रोगेश खुद लगन में बैठ जाए तो ऐसी टेंडेंसी मिथुन लगन में हो सकती है, क्योंकि आपका लग्नेश भले ही मंगल को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मंगल आपके लगन भाव में रहेगा, शत्रु दृष्टि जरूर डालने वाला है। यहाँ पर माता से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित किसी प्रकार के निगेटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकते हैं। अगर कोई मकान को सेल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उसमें अकस्मात कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसके अलावा मंगल की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके दैनिक रोजगार पर पड़ने वाली है।
तो दैनिक रोजगार को ये बढ़ाएंगे, लेकिन अंदर से जो गुस्सा रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा इस समय। अंदर से जो एक प्रकार से एग्रेशन कहा जाए वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको अपने एग्रेशन पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। और इनकी जो अष्टम दृष्टि है, उच्च की दृष्टि रहेगी और वो भी अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ लोग जो मिथुन लगन के होंगे, जो डीप एनालिसिस करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बार बार वृषभ में और मिथुन में दोनों में ही बता रहा हूँ, वाहन दुर्घटना होना और अकस्मात एक बड़ा नुकसान होना, ऐसा दोनों ही लगन में मुझे दिखाई दे रहा। बेहद सावधान रहिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में मंगल जो है आपके दशमेश हैं, आपके पंचमेश हैं, अत्यंत योग कारक कर्क लगन में होते हैं। अब ये कार्य क्षेत्र के मालिक होकर 13 तारीख से विदेश में चले जा रहे हैं, यानी काम को लेकर आपकी ट्रैवलिंग अकस्मात बढ़ेगी। और अकस्मात ट्रैवलिंग होना और विदेश में चले जाने का मतलब है कि विदेशों से लाभान्वित करना है। जो भी आपके काम रुके हुए थे उन सभी काम को ये पूरा करेंगे। संतान को लेकर भी लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएंगे। और संतान को ट्रैवलिंग अगर आप करा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय ट्रैवलिंग करने का, नहीं तो अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कराते हैं तो किसी प्रकार का संतान को लेकर कुछ स्वास्थ्य की इश्यूज भी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि गुप्त शत्रु इस समय बेहद डरे हुए रहेंगे। जो आपके शत्रु रहे हैं और गुप्त शत्रु हैं, जो बीच बीच में आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन सबका शत्रु हंता योग का निर्माण मंगल देवता करेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो पराक्रम पे पड़ेगी, कारक भाव में पड़ेगी। तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी परेशानी जरूर हो जाएगी, लेकिन मान पद प्रतिष्ठा भी आपका बढ़ेगा। यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना अच्छा है। साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में उच्च दृष्टि पड़ना मंगल का सप्तम भाव में, तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। और किसी प्रकार का बड़ा पार्टनरशिप डील अगर आप करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप डील बहुत जल्दी मंगल के राशि परिवर्तन के कारण होगा। तो हर तरीके से कर्क लगन में मंगल की स्थिति अच्छी है। केवल यात्राएं यात्राएं और यात्राएं ये काफी ज्यादा रहने वाली हैं। कर्क के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में इनकम भाव में, एकादश भाव में मंगल रहने वाले हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है, अगर आप सिंह लगन के हैं और वाणी पर अगर आपने संयम नहीं रखा तो परिवार में वाद विवाद का कारण आप खुद बन जाइएगा। वाणी पर यानी गले वाले पोजीशन पे मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने वाली है और ये शत्रु दृष्टि रहेगी। अगर पैसा आने वाला भी होगा और आपने बहुत ज़्यादा रिजिड होकर बोल दिया तो पैसा आना तो दूर, पैसे के संचार में कमी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए वार्तालाप करते समय सिंह लगन वाले बेहद सावधानी से रहिएगा। सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो मित्र दृष्टि रहेगी, बृहस्पति के धनु राशि पर पड़ेगी। तो पंचम यानी संतान को लेकर अच्छे समाचार मिलेंगे। और इसके साथ एक और अच्छी चीज होगी, प्रेम प्रसंग में अगर कोई निराशा थी तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रेम प्रसंग में सफलता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और लीगल इश्यूज समाप्त हो कर रहेंगे। तो सिंह लगन में भी बस एक वाणी को अगर आपने संयम कर लिया तो बहुत ज्यादा परेशानी इस लगन में भी नहीं दिख रही है। कन्या लगन की बात करा जाए तो कन्या लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से दशम भाव में होगा। अब मंगल और सूर्य दशम भाव में दिशा बली होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो मंगल देवता दशम भाव में रहेंगे, दिशा बली रहेंगे, डायरेक्शनल फोर्स बहुत पावरफुल रहेगा, लेकिन अष्टमेश भी होते हैं। और आपके मारक ग्रहों के दशम भाव में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में पॉलिटिकल इश्यूज आनी शुरू हो जाएगी। जो भी कन्या लगन वाले जातक हैं, मानसिक रूप से एक प्रकार से कहा जाए, मानसिक रूप से परेशानी कन्या लगन में सबसे ज्यादा होगी। एग्रेशन जो रहेगा वो मिथुन लगन के बाद ये कन्या लगन बन रहा है जिसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, क्रोध अंदर से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्रोध पर शांति आपको रखना चाहिए। इसके अलावा मंगल की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मकान को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसके लिए अच्छे रिजल्ट, और वाहन से भी संबंधित अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी चल रही थी तो वो भी स्वास्थ्य ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मंगल की जो 8वीं उच्च दृष्टि पड़ेगी वो प्रेम प्रसंग पे पड़ेगी, तो कन्या लगन वाले जातकों का जो प्रेम प्रसंग रहेगा वो भी उच्च का बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जिनके संतान कंसीव नहीं हुए थे उनके कंसीव होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। परिवार में थोड़ी सी परेशानियों के बाद रिजोल्यूशन जो जो सॉल्यूशन इसका रहेगा वो भी मंगल देव ही करेंगे। तो कन्या लगन वाले जातकों को भी अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखिए, और दूसरा अपने कर्म स्थान पर पूरा सतर्क रहिए, क्योंकि एक गुप्त शत्रु आपके कार्यों को परेशान करने में ज़रूर लगा रहेगा, जिसके कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर देखने को मिलेगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में मंगल आपके नवम भाव में जा रहे हैं, और मंगल जो है इसमें अति मारक का काम करते रहते हैं, अति मारक ग्रह है, और ये पिता के स्थान पे जा रहे हैं। तो तुला लगन में एक तो जीवन साथी के साथ वैसे ही परेशानी चल रही है, और साथ में पिता और भाग्य को लेकर भी और परेशानी बढ़ेगी। तो मंगल के लिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है तुला लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि भाग्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप दैनिक रोजगार के क्षेत्र में या रेंटल इनकम के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका जो धन होगा वो बढ़ेगा। विदेशों से कोई काम करते हैं, विदेश में जाकर कोई काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑनलाइन काम करते हैं, उससे आपको सफलता यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि रहेगी मान पद प्रतिष्ठा पर पड़ेगी, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय पूरे तरीके से आपके सपोर्टिव रहेंगे, और उत्साह जो रहेगी शरीर में ज़्यादा करने की होगी, लेकिन बार बार एक ही चीज़ होगा कि काम के लिए डिवोशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आउटपुट उतना ना मिलने के कारण थोड़ी सी निराशा ज़रूर हो सकती है। मंगल की उच्च दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, और मंगल आपके सप्तमेश भी होते हैं, आपके धनेश भी होते हैं। धन से यानी फाइनेंशियल किसी प्रकार की इश्यूज नहीं दिखाई दे रही है, और जीवन साथी के साथ स्टार्टिंग के कुछ 11 दिन थोड़ी परेशानी रहेगी, उसके बाद वो प्रॉब्लम जो चल रही थी वो प्रॉब्लम खत्म होगी, यानी धन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और भाग्य का सहयोग भी अंत में जाकर आपको मिलेगा। लेकिन केवल जो परेशानी स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है वो शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में स्टार्टिंग के 11 दिन जरूर आपको देखने को मिलेगा कि परेशानी ज़्यादा आ गई है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से अष्टम में जा रहे हैं। खुद आपका लग्नेश अष्टम में जाकर वाणी में बैठ रहा है। परिवार में वाद विवाद बहुत ज़्यादा होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक वाणी अगर आपकी एक बार एग्रेसिव हो गई तो परिवार में एक प्रकार से समझ लीजिए कि परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि घर से दूर जाने का योग भी बन सकता है। इसलिए परिवार में जब वार्तालाप कीजिए अपने वाणी पर बेहद ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा छठवें घर का मालिक भी मंगल है, छठेश का दोष भी यहाँ पर लगता है मंगल को, और ये अष्टम में जा रहे हैं, तो लीवर रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो जाए ऐसा चार्ट में दिख रहा है। जिनको टॉन्सिलाइटिस या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी परेशानी अभी बढ़ते हुए दिख रही है जो वृश्चिक लगन में है। लेकिन पॉजिटिव चीजें क्या रहेगी, आय के साधन आपके बढ़ेंगे। मंगल की जो उच्च दृष्टि रहेगी वो गले के स्थान पर पड़ेगी, और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुछ थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, और वाहन चलाते समय अगर किसी एक लगन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो वो वृश्चिक लगन है। इस समय मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि यात्राएं बहुत सारी होंगी इस समय, और यात्राओं के परिणाम स्वरूप कुछ मानसिक शांति भी मिलते हुए दिख रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं धनु लगन में। धनु लगन में बेसिकली क्या होगा, तो धनु लगन में जो मंगल का जो गोचर होगा वो आपके लगन से सप्तम भाव में मंगल जाएंगे। सप्तम भाव का जो मंगल रहेगा एक तो प्रेम प्रसंग को बढ़ाएगा, विवाह के योग बनाएगा, लेकिन अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और आपका जो आत्मविश्वास है वो ज़्यादा बढ़ेगा।
इसके अलावा धन की स्थिति के लिए भी धनु राशि में बहुत अच्छी स्थिति मंगल देवता यहाँ पर करने वाले हैं। परिवार में अच्छे परिणाम देंगे, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो परिणाम भी अच्छे ही देंगे, यानी हर तरीके से प्रेम प्रसंग भी अच्छा, धन की भी प्राप्ति होगी और साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसके कारण थोड़ा सा शरीर के अंदर अहंकार बढ़ सकता है, इस अहंकार पर आपको काबू जरूर रखना चाहिए। धनु के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो मंगल का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से छठवें भाव में जाएगा। अब छठवां भाव होता ही है लीगल केसेस के लिए, छठवां भाव होता ही है कंपटीशन का भाव, छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। इसमें साक्षात मंगल आ जाए जो कि आपके इनकम के मालिक है, जो कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का डिस्प्यूट है उसके मालिक है और खुद उच्च दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, तो लीगल केसेस के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी एक लगन को फायदा मिलने वाला है तो वो मकर लगन होने वाला है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग इस समय नहीं होगा, एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा और साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अस्पतालों पे खर्च होना या नए प्रॉपर्टी को खरीदने में किसी प्रकार का पैसा खर्च करना, सेल परचेज दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। नए मकान को खरीद भी सकते हैं, पुराने को बेच भी सकते हैं, इसमें भी आपको फायदा ही मिलने वाला है। और उच्च दृष्टि मंगल की लगन भाव पे रहेगी तो निश्चित रूप से जब मंगल उच्च का होता है तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाली कहानी हो जाती है और एग्रेशन बहुत तगड़ा रहता है। लेकिन ये एग्रेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, तो इस समय जो भी आप काम करेंगे उस सभी कार्यों में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। मकर लगन की में अगर देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पे जाएगी, तो पिता के लिए हानिकारक है, इस चीज को याद रखिए, पिता को लेकर हानिकारक हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। स्टार्टिंग के 17 दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन लीगल मामले में आपके लिए उतना ही अच्छा परिणाम यहाँ पर दिखाई देगा। विदेशों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो काम डील फाइनल नहीं हुआ है वो इस मंगल के राशि परिवर्तन के कारण ये डील फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में चंद्रमा का जो मंगल का जो गोचर होगा वो आपके पंचम भाव में होगा। मंगल जो होते हैं पराक्रमेश होते हैं, मेहनत के मालिक है, दशमेश होते हैं और साधारण रूप से कहा जाए तो शनि मंगल में जो होती है शत्रुता होती है। लेकिन यहाँ पर जिस पोजीशन पे मंगल जा रहे हैं, पांचवें भाव में जा रहे हैं, तो पांचवें भाव में जाने के कारण एक तो कार्य व्यवसाय में अति उत्तम परिणाम देने वाले, बहुत ही अच्छा प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बनाएंगे और साथ में एक निगेटिव भी है, संतान को लेकर किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर देंगे, शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर देंगे या काफी मेहनत करने के बाद शिक्षा में सफलता देंगे। चौथी दृष्टि से अष्टम को देखेंगे तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, अकस्मात बड़ा नुकसान मंगल देव यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कार्य व्यवसाय में आपके प्रमोशन होके रहेंगे ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, वाहन चलाते समय फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। मीन लगन वाले जातकों के लिए अंतिम लगन अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो मीन लगन में मंगल आपके लगन के रिस्पेक्ट में ये चतुर्थ भाव में जा रहे हैं और मंगल आपके धन के मालिक है, मंगल आपके भाग्य के मालिक है, धनेश और नवमेश दोनों होकर खुद सुख स्थान पर जाकर बैठ रहे हैं, अत्यंत योग कारक है। किसी प्रकार का भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई भी काम करना है निश्चित रूप से कर लीजिए। धन की प्राप्ति होना, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ जाना, सुख की अनुभूति होना, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलना, भाग्य का साथ मिलना, प्रमोशन के योग, हर प्रकार के केवल पॉजिटिव न्यूज अगर किसी दूसरे लगन में बन रहा है तो ये मीन लगन में बन रहा है। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है समय, और मैं ये हमेशा कहता हूँ अगर समय अच्छा है तो हर काम को निपटा लीजिए, क्योंकि जब खराब समय होता है तो आपके अपने भी वहाँ पर साथ नहीं देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।